नाम का आश्रय आपके पास है, इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ, नाम का त्याग मत करो। एक भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। तो श्री केशवदास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे और कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहाँ लगाई जाए सार्थक मानी जाती है। अपनी जो भी कमाई अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वह ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले, अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सार्थक माना जाता है, पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है। अगर संत सेवा बन रही है तो बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने यह बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें से जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो, हम जो भी कमाते हैं ना उसका जो भी अंश ठाकुर जी की कृपा करेंगे, हम संत सेवा में उसको प्रसन्नता पूर्वक लगाएंगे। तुम राजी हो? पत्नी बोली, हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िए जो कथा में लेकर आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेकर जाता हो। वह बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती है। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हैं। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हैं। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता है। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वह बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा ताऊ हैं, पति मित्र, उस संबंध का त्याग मत कीजिए। चाहे वो जीवन में आगे चलकर के भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिए। वो कभी आपको कथा में लेकर गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है तो पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वह बिल्कुल योग्य थी, तो उसने कहा, आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प से धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस। लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे, हमारी कथा में ये गुरुजी ने के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं कि जिसको सोच करके आप सुन के आपके मन में आता है, यह मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख कर के किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजी से सुनी, वो बात सुनकर आपके मन में आया, यह मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष के आपने सुना, वह जिस ग्रंथ की बात है आप सुन के आए हो, वह सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे। आप बस लगाना शुरू करो, उसमें
छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देखकर रोने लग जाता है। अक्षरों को देख कर के रोने लग जाता है। क्या कीड़े मकोड़ों जैसे मुझे तो पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा मैं, कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा। यह तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, प्रयास कर तू। प्रयास करेगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम लोग हिंदू हैं, अगर अभी हिंदी अक्षर के 2, 3, 4, 5, 6 प्रकट कर दिए जाएं तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे। वो अक्षर भी हमें समझ में नहीं आवेंगे। प्रयास करोगे तो सब समझ में आता है। इसलिए कभी कोई आज्ञा ऐसी आप सुनते हैं और उसके प्रति आपका भाव बनता है कि यह मुझे करना चाहिए। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि संत सेवा करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन निश्चय कर लो कि चाहे घर के आए संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं, क्यों व्यवस्था नहीं है। चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुके हुए मत, मुझे संत सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूँगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे, पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशवदास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशवदास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वह संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है। और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को मित्रों को निमंत्रण देते। घर पर संत प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वह मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों की थोड़ी कहे कि छोड़ जाना, थोड़ा वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहते नहीं देते। इसलिए लीजिए इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ मैं अभिमान हो गया कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। एक दिन आएगा कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। यह विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतने धन की व्यवस्था नहीं कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं कि नहीं। बस चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति का स्टेज की सी है, नहीं रह सकती। परिवर्तन तो होता ही है, चाहे वह वैष्णव हो चाहे वह संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा। उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लूँगा। संत सेवा नहीं टूटनी चाहिए। अब बेचारे कई धनवान नहीं होता, सामान होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दे,
तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक बहुत चतुर व्यापारी था। जब यह गए उसके पास, बोले, आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे। हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा, ठीक है, हम दे देंगे तुमको धन, लेकर बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए। एक सेवा कर दो हमारी। यह तो नचाने लगे। बोले, आप जो कहोगे सो कर दूंगा। क्या करना है पूछा। नहीं, हम आप सब लोग होते तो पूछते, भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले, आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर हूँ, उसके बाद आ जाऊँगा। आप जो कहेंगे करने को तैयार हूँ। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया, देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है। अब तुम चिंता मत करो। संतों की सेवा में किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूँ। कर्जा कैसे चुकाओगे? आप धन तो नहीं, बोले, वो सेवा करनी है, उसी के चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया। उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट के गए उसके पास। बोले, भैया बताइए क्या सेवा करनी चाहिए? आप कहें तो बर्तन मांज दूँ, झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ, पुताई कर दूँ, क्या करना है आप बताओ। बोले, हमारी एक ज़मीन है, वहाँ पर कुआं खोदना है। कुआं खोदना है? कुआं खोदने का मतलब समझते हैं? कितनी गहराई में जाना पड़ेगा। जब तक जल न आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितनी फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा। फिर चुनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी। फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा। सारा मतलब जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा। इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आज्ञा कहा जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे कर सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के, और लगे जैसे करते, निकालते फेंकते करते। मिट्टी तो एक वो गति जैसे बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज़, मिट्टी भरने की आवाज़, फिर उसको दूर फेंकने उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा कि राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि यह मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूँ। किसी से लिए थे मैंने धन, संत सेवा वह चुका रहा हूँ। मैं नियम रखूँगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूँगा, केवल राम राम बोलूँगा। कुआं खोदते जा रहे, और 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा कि ये कहाँ जाते हैं। सुबह के जाते रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, अब तुम मिट्टी में भर के दिया करो, तुम फेंक दिया करना। और सुनो, कोई संसारी अपवाद नहीं, केवल राम नाम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोली कि हम इतने प्रसन्न रहने लगे। केशवदास जी बोले, भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। और वो व्यापारी बड़ा खुश है कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे, पर कई बार बंधुओं भक्तों अपना यश खुद नहीं बनता,
बनाना पड़ता। ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी की अब जल आ गया। जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल की मिट्टी जो गहराई में चले गए थे तो मिट्टी थोड़ी सी टीले हो गई और वह पूरी नीचे आ गई और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी। अरे कोई बचाओ, मेरे पति देव अंदर गिर गए और कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते। केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कि कितना गहरा तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में। अब हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे। बाहर कुछ लोगों ने सोचा, बोले भैया अकेले निर्वाह कैसे करेंगे, कुछ वैसा ऐसा देखकर उनको शांत कर दो और कुछ धन देकर के उनको। बेचारी वह भी कहाँ तक किसके पास जाती है, लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनैतिक नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृत्यु घोषित हो गया। केशवदास जी 1 महीना बाद जहाँ मैं कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहाँ पर कुआं खोदने का कोई नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर अब कुआं मत खोदना यहाँ पर। लेकिन लोग बाग जब वहाँ से निकलते थे तो वह एक मिट्टी का टीला बन गया था। जब वहाँ से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती और राम नाम ध्वनि केवल राम राम कहती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ मंजीरा करताल सांगरी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। आते जाते लोगों को लगता कि शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुन सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कई उत्सव नहीं है, तब बोले शायद यहीं कुछ। तभी एक राजा को यह बात पता चली। उस राजा ने अपनी सैनिकों को लगवा के पूरी मिट्टी निकलवाई वहाँ से और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मिट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था और वहाँ पर श्री केशवदास जी बैठकर के कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन के साथ में वही के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल मंजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। यह देखकर के सब हैरान हो रह गए। नाम का बल से सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेना वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है। हमारे गोवर्धन से एक बाबा गए, गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरुजी से कहा, आप जो आज्ञा देंगे उसको पूरी करूँगा, आप बस आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ऐसा आज्ञा दी जो बाबा कर ही नहीं सकते थे। क्या कि जितनी भी संस्कृत साहित्य ग्रंथ
हमारे संप्रदाय के सबका अध्ययन करके सबको काटिश कर बाबा बोले, मैं तो अंगूठा टेकूं, मुझ पर संस्कृति कहाँ आती है। गुरुजी बोले, हम एक ही बार आज्ञा देते हैं, हमने जो आज्ञा देनी थी वह दे दी। बाबा इतनी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि तले रोते किशोरी जी, श्यामा जी, मैं तो अनपढ़ गंवार, और गुरुजी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृति साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूँगा मैं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो केवल आपका नाम आता है, तो मैं केवल राधा राधा करना जानता हूँ और कुछ नहीं आता। मुझे इतनी चिंता, मैं रोने लगे। राधा राधा पुकारते पुकारते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा, गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया। पंचम दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। बोले कि अब मैं प्राण त्याग करूँगा, अब जीवित नहीं रहूँगा। मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी उम्र अब 50 की हो चुकी है। अब मैं कहाँ से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे कि तभी किशोरी जी प्रकट हो गईं। और किशोरी जी प्रसन्न होकर कि बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो। बोली कि स्वामिनी जी, मेरे गुरुजी ने आज्ञा की है, मेरा सौभाग्य है कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की है कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो। कैसे करूं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। किशोरी जी ने कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो, और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामा जी ने वह जीभ पकड़ करके और एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख कर के कहा, अब जाओ, तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा। उसी से श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, और श्री किशोर जी का नाम गाने से किशोर जी की प्रसन्नता नहीं होती, ठाकुर जी के प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का नाम गाने से किशोर जी प्रसन्न होती हैं। बोले, अपने जीवन भर मेरा नाम गाया है और कुछ आपको नहीं आता, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां, उनमें एक विधि सिद्धि है, वह विद्या सिद्ध, आप इसको दे आओ। श्री जी, अब जाओ, अब मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी को प्रसन्न करो, उसका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जुबां पर विराजमान हो गया है। जैसे ही गए, गुरुजी ने कहा कि पढ़िए। बोले, हाँ, 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी थी, वही जल्दी पढ़ाए। गुरु बोले, आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य, कौन सा ग्रंथ सुनाऊंगा। गुरुजी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठकर पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले, कैसे प्रकट हुआ। बोले, केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे सब प्रसाद प्रदान कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं किसी के पेपर हो तो रात भर राधे राधे बोलता रहे। किशोरी जी, कल मेरा एग्जाम अच्छा हो जाएगा, लंबे समय तक नाम का आश्रय लीजिए, और उस नाम का आश्रय किसी कार्य की सिद्धि के भाव से मत कीजिए, बस नाम का आश्रय लीजिए, कार्य सब अपने आप ठीक हो जाएंगे।
सत्यम परम धीमहि परम सत्य भगवान का नाम है, उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं।